नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक महिला को सुखी किस प्रकार रहना है और उसको अपने जीवन में कौन से ऐसे कार्य हैं जो करते रहना है और उसको अपने जीवन में अवश्य सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों कहते हैं कि हर महिला को अपने जीवन में सुख चाहिए, लेकिन अपने कर्मों पर वह महिला बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। यदि महिला सुखी होना चाहती है तो अपने द्वारा किए हुए कर्मों पर विशेष ध्यान दे। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में इसी से संबंधित काफी सारी ऐसी बातें बताऊंगी जिनको यदि आप अपने जीवन में सुधार कर लेते हैं तो आपको आपके जीवन में अवश्य सुख का अनुभव होने लगेगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कहते हैं कि हर महिला के जीवन में सुख लिखा हुआ है, यहाँ तक कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को मंथन करने की आवश्यकता होती है। कई सारे लोगों की ये समस्या होती है, लोग ये कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख ही नहीं है। दोस्तों बिल्कुल सुख है, लेकिन व्यक्ति यदि अपने कर्मों को सुधार लेता है या अपने जीवन में चल रही जो वो गलतियां कर रहा है उनको यदि सुधार लेता है तो उसके जीवन में उसको अवश्य ही कहीं ना कहीं सुख प्राप्त होने लगता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो को स्किप कर करके देखने से आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ तक कि दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जितनी भी अपनी वीडियोस आप लोगों तक लाती रहूं वह आप लोगों तक पहले से पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों अब मैं सबसे पहले कर्मों की सुधार के लिए बात करूंगी कि आप लोगों को सबसे पहला कार्य क्या करना है। काफी बार हम लोगों ने देखा है कि किसी भी घर में जो महिला होती है, गृहिणी होती है, वह काफी ज्यादा अपने पति से समझदार होती है और उसको अपने घर में सही गलत की चीजें दिखाई देती हैं। तो ऐसे में हर महिला को ये करना चाहिए। बहुत सारी आजकल की बेटियों में मैंने देखा है कि उनका ये मत होता है कि यदि उनके पति जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों ऐसा काम जिम्मेदारी से करूं। बिल्कुल भी आपको इस प्रकार की धारणा नहीं रखनी है, क्योंकि परिवार कहते हैं कि पति पत्नी दोनों के चलाने से चलता है। यदि दोनों ही गलत रास्ते पर चलेंगे तो आप अपने जीवन में किसी प्रकार से सुख को नहीं पाएंगे। हर महिला को ये सोचना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं वह काम हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने बच्चे का भविष्य भी बनाना है। यदि आप अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हो तो पहले तो आप अपने पति को समझाइए। यदि वे किसी कारणवश नहीं समझ रहे हैं तो आप उनको समझाना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। उसके बाद आप अपने जीवन में ऐसे कार्यों को करिए जिससे आपके घर में उन्नति होने लगे। और दोस्तों कहते हैं जब कोई व्यक्ति शांति से अपने माइंड में किसी अच्छी बात को सोचता है और किसी भी बात को अपने जीवन में करता रहता है कि मैं घर बैठ के क्या काम कर सकती हूँ जिससे हमारा परिवार सुखमय रहे, तो आपको अवश्य भगवान किसी न किसी तरीके से रास्ते दिखाने आएंगे। और ये एकदम सही बात है, 100% कारगर है कि यदि कोई मनुष्य अकेले में अपने लिए सोचता विचारता है तो वह अपने लिए दूसरों से ज्यादा अच्छा सोच सकता है। और कहा जाता है कि अपने लिए व्यक्ति खुद अच्छा सलाहकार बन सकता है, दूसरा व्यक्ति कभी भी आपको उतनी अच्छी सलाह नहीं दे सकता है। यदि महिला अपने जीवन में सुखी होना चाहती है, यदि वो अकेली है तो बिल्कुल भी दुखी ना हो, क्योंकि अकेले में ही मनुष्य इतिहास रचता है। यदि आप अकेले हो तो आप सोच लीजिए कि आपको प्रभु ने बहुत ही शुभ कार्य के लिए चुना है और अपने जीवन में आप ठान लीजिए कि मुझे ये कार्य करना है। पहले तो आप भगवान से विनती करिए, क्योंकि अपने जीवन में सद्मार्ग को पाने के लिए या अपने उन्नति को मार्ग को पाने के लिए हर महिला को बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि उसके पास ऐसा क्या टैलेंट है, या वो घर बैठे अपने घर की मर्यादा को रख के कौन सा ऐसा कार्य है जो वह कर सकती है और अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है। आपको अपने पति से बिल्कुल भी बहसबाजी नहीं करनी है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपके पति गलत कर रहे हैं या आपके पति बच्चों को नहीं देख रहे हैं या आपके सास ससुर आपके साथ गलत कर रहे हैं तो मैं उनको खाना नहीं दूंगी या उनकी देख रेख सही टाइम पर नहीं करूंगी। दोस्तों इस तरीके की धारणा किसी भी महिला को अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है अपने कर्मों को सुधारिए। यदि आप अपने भी कर्म खराब करोगे तो आप अपने जीवन में दोस्तों विश्वास करिए जितना दुख तब नहीं पा रहे होगे उससे 2 गुना दुख आप जब पाओगे जब आप किसी से गलत करने लगोगे। आप
दूसरों को अच्छा बनाने के चक्कर में आप खुद ना गलत बनिए। आप अपने जीवन में शुभ कार्य को करिए और आपके सास ससुर आपके लिए जो भी सोचते हैं उनको उनके जीवन में करने दीजिए, लेकिन आप अपना दृढ़ संकल्प बना लीजिए कि मुझे उनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी है। आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रखिए। दोस्तों, आप विश्वास करिए, अपने जीवन में आप इस तरीके के सुख का अनुभव करेंगे कि आपने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं सोचा होगा। किसी प्रकार की आप समस्या अपने बड़ों से लेकर बैठते हैं, यदि वह आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि कहते हैं कि यदि व्यक्ति तुम्हें संकट में नहीं डालेगा, या कह सकते हैं कि यदि आप गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे। इसीलिए आपको अपने जीवन में समस्याएं जो है वो उसी व्यक्ति को बतानी है जो व्यक्ति आपकी सुने। यदि कोई व्यक्ति आपकी समस्या को नहीं सुन रहा है तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करिए कि आप उसके दोबारा से उसके पास जाएं और उससे अपनी समस्या को कहें। लेकिन दोस्तों, मैं ये दोबारा से बात कहना चाहूंगी कि आप अपने घर में रहने वाले सास ससुर के साथ कभी भी ये इस तरीके का बर्ताव नहीं करिए कि मैं उनको रोटी नहीं दूंगी या वह मेरे घर से बाहर निकल जाए। दोस्तों, घर उनका पहले होता है, ये आप लोगों को हमेशा ही ध्यान में रखनी, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो खराब हो। तो आपको अपने जीवन में शुभ कर्मों को करना है। ये मैंने 2 आप लोगों को अपने कर्म सुधारने को बोल दिए। पहले तो ये कि आपके पति किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं या वो समझदार नहीं है, आप ज्यादा उनसे समझदार हो तो आप समझदारी से काम लेते रहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि वह समझदार नहीं है या वह जिम्मेदारियां नहीं ले रहे हैं तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी से हट जाऊं। आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। ये तो पहले नंबर बात होगी। दूसरे नंबर की बात, आपके सास ससुर चाहे अच्छे हो चाहे खराब हो, आपको उनके जैसा आपको व्यवहार नहीं करना है। आपको उनकी सेवा के प्रति हमेशा ही समर्पण रखना है, हमेशा ही अच्छी भावना रखनी है। आप अपनी तरफ से अच्छा ही उनके साथ करिए। दोस्तों, यदि ये 2 कार्य अपने जीवन में आप कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में वह सुख पाएंगे कि अच्छी खासी कोई महिला नहीं पाती है। और आप विश्वास करिए, आप अपने जीवन में तरक्की भी पाएंगी और आप वह इतिहास रचने में आप सक्षम हो जाएंगी जो किसी ने आपसे कल्पना नहीं की होगी। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, यदि आप समाज से या लोगों से थोड़ा दूर रहेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए। यदि आप जितना ही क्लोज रहेंगे अपने परिवार वालों से या अपने आस पड़ोसी से, आपको थोड़ी देर के लिए बहुत ही सुख अनुभव होगा कि मैं इनके साथ बैठी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा टाइम पास हो रहा है। बिल्कुल भी दोस्तों इस तरीके की आपको गलती नहीं करनी है। आप ज्यादातर अपना जो समय है वह अकेले में बिताइए, अपने आप के लिए सोचिए। जब आप परेशान होते हैं ना तो लोग आपसे बातें तो बड़े मुस्कुरा के पूछते हैं और आपका जो खराब समय होता है उसकी हंसी लोग जीवन पर्यंत करते हैं और ये गलती काफी सारे लोग करते हैं और शायद मैंने भी की थी। तो इसलिए मैं हर किसी महिला को ये सजेशन देना चाहूंगी कि आप अपने दुख की या किसी प्रकार की कोई समस्या से आप यदि परेशान चल रही है तो आप किसी को भी अपनी दुख या अपनी समस्या साझा ना करें, क्योंकि आपका समय निकल जाएगा लेकिन व्यक्ति आपको उसी नजर से देखेगा और व्यक्ति आपकी हंसी करने में हमेशा ही कभी कमी नहीं रखेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को हमेशा ही इस बात को रखना है। कई सारी लोगों में ये दिक्कत होती है कि उनको गुस्सा आती है तो भाई अपने घर की या अपने अंदर की जितनी भी कमियां होती हैं वो हर किसी के सामने उगल देते हैं या ये कहते हैं कि हमारे घर में ये समस्या चल रही है, मेरी इनसे नहीं बनती है। इस तरीके की आपको गलती नहीं करनी है। आप देखना आपके जीवन में कितना सुख का अनुभव प्रदान हो। आप दोस्तों, यदि आप लोगों को सुख का अनुभव प्रदान होने लगे तो आप मेरे इन 3 पॉइंटों को याद करिए और मेरे चैनल पर आप विजिट करिए। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है श्री हरि की सोनम, तो आप उसको सर्च करके प्लीज मेरे चैनल पर आप मुझे धन्यवाद कहने अवश्य आइए। और आपको लगे कि यदि मैंने तुरंत ही अच्छा सा एक सजेशन दिया है तो तुरंत ही आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसी लाती हूँ जो कि बहुत ही आसान होती हैं, उपाय यदि होते हैं, और यदि कोई सजेशन लेके आती हूँ तो वह एक्सपेरिमेंटल होता है, बिल्कुल होता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में यदि इन उपायों को या मेरे द्वारा बताए हुए सजेशन को अपने दिल में उतार लेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरे द्वारा बताया हुआ जो भी सजेशन होता है वह खुद पर अनुभव किया होता है। तो दोस्तों, आप इन उपायों और इन सजेशन को अपने जीवन में उतारते रहिए और मेरे चैनल पर हमेशा ही विजिट करते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।